गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो जी। कैसा रहा क्या हाल आप चाल? बहुत दिनों बहुत दिनों बाद? बाद आप दिखे हैं। जी जी बीच जी, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सब हम आई थिंक काम में सब मशरूफ हम हो गए थे सब लोग, तो काफ़ी दिनों बाद अब हम दोनों को मौका मिला है, तो आज हम दोनों बैठ के डिस्कशन करेंगे। आज तीसरे हमारे मित्र तो नहीं है। आई थिंक वो अभी भी थोड़ा क्रिसमस स्पिरिट में बिजी हैं। वो स्पिरिट्स में ही बिजी रहते हैं। नहीं नहीं, ऑन स्पिरिट ऑलवेज। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, अब ईयर एंड है। नहीं नहीं, बिल्कुल। खुश मिजाज मिजाज के लोग हैं ना, मिजाज में ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, वो भी वो सब भी रहना चाहिए। बट खैर, आज तो हम दोनों जुड़े हैं। और इस दौरान ये जो लंबा ले ऑफ हो गया है, इस दौरान काफी कुछ है ना काफी कुछ हो हो गया गया है। है। जी ग्यारह जी, दिन हम में एक सीरीज हार गए। 11 दिन में एशेज हार गया है इंग्लैंड इस बीच। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक सीरीज हार गए। हम दो सीरीज जीते, एक सीरीज हार गए, बहुत सारा चीज हो गया। बहुत सी सारी तो चीज हो गई और सबसे बड़ी चीज वर्ल्ड कप अनाउंसमेंट हो गया, स्क्वाड। बहुत बिल्कुल जल्दी बिल्कुल। इंडिया का, इस बार इंडिया आई थिंक वन ऑफ द बहुत पहले अनाउंस कर दिया। जनरली हम लास्ट डेट तक रहते हैं। हालांकि ये प्रोविजनल स्क्वाड है, ये अनाउंस हुआ है। हम्म। चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं 31 जनवरी तक। मतलब अभी ये भी भी है। आपको लग रहा है कि देर इज एक प्रोबेबिलिटी है? उस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आज डोमेस्टिक टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर जो आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट उसका भी शुरुआत हुआ। एंड रनों की बारिश उसमें लग गई है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बिल्कुल आज। अब गिन नहीं पाएंगे हम। भूल जा रहा हूँ मैं कितने सेंचुरीज हो गए हैं। सो आपके जो सारे दिग्गज खिलाड़ी थे उनको भी बोला गया था खेलने के थे। सो रोहित शर्मा 150 प्लस, विराट कोहली 131। दोनों अपने अपने मैच इजीली जीत गए, दोनों चेस कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी मेंशन करना। जी जी आज बिल्कुल। के दिन रिकॉर्ड 84 बॉल्स 190। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और 574 किया बिहार। कुछ चीजें लिस्ट है वर्ल्ड रिकॉर्ड 50 ओवर्स क्रिकेट में। सो वहां रनों की बारिश, लेकिन क्वालिटी ऑफ बॉलर्स क्या था आई डोंट नो। तो वो तो खैर हमेशा डिबेटेबल रहेगा, लेकिन रन्स रन्स होते हैं, चाहे किसी के अगेंस्ट भी नहीं, मारो, मारना रन्स तो पड़ता रन्स है। होते हैं। अब उनका सूर्यवंशी की उधर का कोई ईशान गलती नहीं है ना किशन कि उनको 33 बॉलिंग मिल 33 गया बॉल में 100। अरुणाचल प्रदेश में। जी। उधर ईशान किशन हाँ, 33 बॉल में 100। ईशान किशन का पर हार एक्चुअली। गया झारखंड। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन आप देखिए वो जो ईशान किशन आज नंबर 6 पे बैटिंग करने आए थे। तो वो क्या है, वो क्या वो ओडीआई? वो करेक्ट। वो टेक्टिकल कॉल है ना। आप जिस पोजीशन के लिए देख रहे हो ना, वो उनको ओडीआई क्रिकेट में लग हम्म रहा है कि इंडिया का वो लोअर ऑर्डर जो है ना वहां पे। आप देखिए हम्म केएल राहुल 5-6 पे खेल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अभी आपके नंबर बिल्कुल। वन कीपर कौन है ओडीआई में? केएल राहुल है। केएल राहुल है। सो 5 वो खेल रहे हैं, 5 या 6 इसी नंबर पे केएल राहुल भी बैटिंग करते हैं। एंड वो हम्म विकेट कीपर, आई थिंक ही इज गोइंग फॉर लाइक ही इज चैलेंजिंग दैट काइंड ऑफ ए स्पॉट। मुझे लग रहा है इस चक्कर में वो नीचे, इतना नीचे ओडीआई नहीं में नहीं, खेल रहे हैं। इसीलिए मुझे भी वही लगा कि एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। और अभी अभी सही देखिए ये वो मुश्ताक टी अली में ट्वेंटी में उन्होंने। ओपन, देखिए वो टी 20 में ओपन कर रहे हैं क्योंकि वहां उनका ओपनिंग हम्म स्लॉट है बेसिकली। ये वनडे में वो बिल्कुल 6 नंबर खेला, और 6 नंबर में वो दिखा रहे हैं कि मैं आके क्या कर सकता हूँ नीचे से। बिल्कुल, मुझे तो आई थिंक ईशान किशन आफ्टर। प्लस इंडिया का ओडीआई में वो वाला स्पॉट ना, जो लोअर मिडिल ऑर्डर भी खाली भी है। खाली केएल राहुल की बात नहीं है। एक इंडिया हमेशा स्पिनिंग ऑलराउंडर भी खिलाता है, या तो अक्सर खेलते हैं, या आप वॉशिंगटन सुंदर को आप ट्राई कर रहे हो आजकल। तो ओडीआई में भी वो थोड़ा है, मतलब लोअर में उनको उनको पता है कि टॉप हैवी है। अभी क्योंकि हम्म विराट रोहित भी है, तो टॉप तो वैसे भी हैवी है आपका। आपका जायसवाल तक घुस नहीं पा रहे हैं, तो आपको शुभमन गिल वो ओपनिंग कर रहे हैं। सो वो भी एक बात है अभी। ओडीआई तो आई थिंक ही इज चैलेंजिंग दैट काइंड ऑफ ए स्पॉट। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मतलब, क्योंकि झारखंड के लिए वरना 6 नंबर कोई सेंस नहीं बनता है उनका। बट वैसे आई देखो, थिंक इट्स अ गुड मूव। अगर अगर इफ ही इज आइंग दैट स्पॉट, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट ही इज डूइंग। और आज उन्होंने जैसे बल्लेबाजी की है, आई एम श्योर सेलेक्टर्स भी देख रहे होंगे। एंड ही इज डन इट अगेंस्ट ए वेरी गुड टीम। ऐसे कर्नाटका का बॉलिंग इतना हल्का बॉलिंग भी नहीं नहीं है। नहीं, कर्नाटक आपको वन ऑफ द तो टॉप टीम्स है डोमेस्टिक सर्किट में। एग्जैक्टली। ऐसी कोई वो नहीं है। कर्नाटका, देखिए वो मैच कर्नाटका चेज्ड इट डाउन। हाँ नहीं, वो 400 तो प्लस स्कोर। पडिक्कल 147, मयंक अग्रवाल प्लेड ए गुड नॉक। सो आई थिंक गुड हैंड है सबका। सो विजय हजारे एनीवेज हैड अ वेरी गुड बैटिंग डे, यही बोला जाएगा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बैटिंग। इवन ओडिशा सौराष्ट्र मैच वाज आल्सो वेरी गुड। 300 345 ओडिशा एंड सौराष्ट्र चेज्ड इट डाउन। तो वो भी मैच है। इनफैक्ट आई वुड मेंशन
स्वस्त आफ्टर लॉन्ग टाइम ओडिशा का कोई क्रिकेटर मारा है, स्वस्तिक सामल ओपनिंग बल्लेबाजी करके 212 मारे हैं वैसे टुडे। 212 मारे। हाँ, ही हैज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द डे, इंडिविजुअल स्कोर अगर देखो तो 200 का और किसी ने नहीं मारा है। सो तो इस पे थोड़ा सा कटाक्ष ये होगा कि पिचेस आई थिंक ऐसे इतने फ्लैट बन रहे हैं कि रन्स इतने बन जा रहे हैं, है ना? लगभग सारे गेम्स में रन्स ज्यादा ही नहीं, बने वो तो होंगे ही होंगे गेम्स में, बिकॉज इतने टीम्स खेल रहे हैं एंड फ्लैट ट्रैक्स तो जनरली मिलते ही हैं, मतलब इस टाइप के टूर्नामेंट्स में आप देखोगे तो एनीवेज इस पे तो नजर बनी रहेगी। अब लेट्स कम टू द बिग टॉपिक, जो वीक अब कुछ दिन पहले ही जो हैं। T20 सीरीज का खत्म हुआ साउथ अफ्रीका का, अगले दिन ही वनडे टीम, सॉरी वर्ल्ड कप के लिए, जो कि वही सेम टीम अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलेगी, जो ओडीआई सीरीज, जो T20 सीरीज होगा। सो उसको नजर रखते हुए अभी जो बिग अनाउंसमेंट है, वो वर्ल्ड कप टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। सबसे जो बड़ा उसमें से निकल के आया, लोगों ने तीन तीन बार पढ़ा वो टीम कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। बिकॉज नोबडी कुड बिलीव जो डिसीजन हुआ, इतना बड़ा डिसीजन ओवरनाइट ले लिया जाएगा। शुभमन गिल जो कि आपकी वाइस कैप्टन अपॉइंटेड थे, करंट इंडियन T20 टीम का वाइस कैप्टन अपॉइंटेड किया आपने, मतलब बनी बनाई पैर को बिठा के, सैमसन को बिठा के उनको एलिवेट किया था एंड वाइस कैप्टन बनाया था, एंड अगेन कम दी वर्ल्ड कप वाइस कैप्टन तो छोड़िए, उनको आप 15 में भी नहीं रखे हैं। आपको ये डिसीजन पहले तो कैसा लगा? हाउ डू यू सी दिस? नहीं, आई डू सी इट एज अ वेरी रेडिकल डिसीजन, क्योंकि मैं तो पहले भी आई थिंक हमारा पिछले वीडियोस में भी अगर आप देखोगे तो मैंने एक बार बोला था कि गेटिंग गिल बैक वाज लाइक एक स्टेप पीछे लेना, क्योंकि हम लोग का एक अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच हमने अपनाया था T20 में, जहां संजू सैमसन ओपन कर रहे थे, उन्होंने 3 शतक मारा। उसके बाद अचानक से गिल रैंकिंग में नहीं थे, फिर गिल अचानक से वाइस कैप्टन बन के एशिया कप में आते हैं, तो आफ्टर अ वेरी गुड इंग्लैंड सीरीज। तो फिर हम भी इस चीज पे भी हमने बात किया था, मैं तो बोल रहा था कि एक थोड़ा सा एक रिग्रेसिव अप्रोच है। बट फिर यही लगा कि आपने भी बोला कि गिल को 3 फॉर्मेट प्लेयर देखा जा रहा है, ही इज बीइंग ग्रूम्ड फॉर लीडरशिप रोल अगेन अगेन सूर्या, क्योंकि ही इज क्योंकि नियरिंग वही थर्टी लगा, सिक्स क्योंकि वाइस कैप्टन जब आप दे रहे हो तो दिस इज, वाइस कैप्टन क्या है, एक इम्यूनिटी है कि हम्म। विल नॉट बी ड्रॉप्ड 11 से। आप तो खाली प्लेयर बना कर भी ला सकते हो, लेकिन आप अगर ओवरऑल टीम देखोगे वर्ल्ड कप टीम, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टीम जो उन्होंने आपसे चूज किया है ऑन मेरिट। आपकी ये ताबड़तोड़ टीम है, यू गिवन योरसेल्फ द बेस्ट शॉट टू विन द टूर्नामेंट, इसमें कोई बट दो राय नहीं है। लेकिन लेकिन सवाल हम्म मेरा ये है, आप बोल रहे हैं कि इंडिया का अभिषेक शर्मा और संजू संजू शर्मा ओपन कर रहे थे, उनको हमने ब्रेक किया, जो कि अच्छा चल रहा था, कोई वजह नहीं था ब्रेक करने के लिए, एंड वी हम्म बॉट इन। ये गेम क्या, ये एक सोच की बात है, यू बॉट इन गिल, आप उनको बिठाया जाके कि भाई खेलना है आपको अभी ये पोजीशन पे, क्योंकि इंडिया को लगता था कि, जो हमारे कप्तान ने भी बोला था पहले, कि भाई फायर एंड फायर थोड़ा नहीं, वी आर लुकिंग एट फायर एंड आइस, ऐसा। कि हाँ तो थोड़ा एक एंकर टाइप या कुछ ऐसे कुछ चाहिए। तो इस चक्कर में आपने प्ले आउट कर दिया। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि उस टाइम अगर आप मानते हो कि आपने गलत डिसीजन लिया था एंड आपने शुभमन गिल को एलिवेट कर दिया, आपने शुभमन गिल को चांद तारे दिखा दिए कि आप टेस्ट के कप्तान हो, ओडीआई के कप्तान हो, T20 का नेक्स्ट कप्तान हो, यही कम्युनिकेशन है जब आपने वाइस हम्म कैप्टन किया। आपने सब कुछ दिखाया। उनको जो न्यूज आ रही है, उनको खबर भी नहीं था कि वो वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। उनको उसी दिन पहले सिलेक्शन मीटिंग से पहले ही बस बता दिया गया कि यू नॉट इन कंटेंशन। इसलिए उनको लास्ट ओडीआई खेला, वो खेले नहीं लास्ट T20। वो टो इंजरी जो हम्म था वो आप भी समझ सकते हैं क्या था। ही वॉज इन द फील्ड, ही वांटेड टू प्ले। टीम मैनेजमेंट बोला कि नहीं, रिस्क नहीं लेते हैं, हमें आप आगे हम्म। के लिए भी चाहिए। तो इसके बाद उनको ड्रॉप किया जाता है। सो इज इट फेयर ऑन शुभमन गिल? नहीं, दैट इट्स इज द नॉट क्वेश्चन। फेयर ऑन। उनका सिलेक्शन टीम में ना होना अलग बात, आप बिल्कुल पहले से ही ना लाते, वो तो थे भी नहीं टीम में। आप लाके वाइस कैप्टन बना के 2 सीरीज के बाद एशिया कप में आपने चेंज किया था, ये वाइस कैप्टन उनको बना के लेके आए थे, एंड देन वर्ल्ड कप में आपने ड्रॉप कर दिया। सो इफ मैं शुभमन गिल हूं, आई विल बी थिंकिंग मुझे आपने दे दिया ट्रक के नीचे बिना वजह। नहीं नहीं, बिल्कुल ही वॉज, मुझे तो लगता है कि ही वॉज थ्रोन अंडर द बस। और यही बात है कि एक हम लोग आई थिंक इससे पहले भी ये सारे एक्स प्लेयर्स आपके गौतम गंभीर हो जाएं या अजीत अगरकर भी हो जाएं, इन्होंने हमेशा जब ये लोग कमेंटेटर्स हैं रहते हैं या क्रिकेट एक्सपर्ट रहते हैं,
तब ये हमेशा बोलते हैं कि एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होना चाहिए। तो जैसे आपने बोला, वेयर वॉज द क्लैरिटी इन शुभमन गिल्स, वो मतलब डिड दे सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्म हिम दैट? क्योंकि जब मुझे एशिया कप में भी मुझे लगा कि शुभमन गिल थोड़ा अग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे थे बीच बीच में, क्योंकि शायद उनको ये भी बोला गया होगा कि आपको स्ट्राइक रेट भी 150 का रखना है। श- यहाँ पे एंकरिंग में भी 140 का स्ट्राइक रेट, 150 का स्ट्राइक रेट रखना पड़ रहा है। बात वही है कि लेकिन आपको एंकरिंग की तो जरूरत नहीं है ना, आप तो एक तरफ वो 8 नंबर तक बैटिंग भी खिला रहे हो। तो 20 ओवर की मैच में 8 बैट्समैन के लिए मैं अभी आपको एंकर चाहिए मतलब? फिर क्रिकेट भी बदल गई है आजकल, कोई एंकरिंग के लिए जाता भी नहीं है, आपको वो मैच हरा देता है अगर कोई एंकरिंग के लिए जाता है। नहीं नहीं, इट वो तो इट गोज वो तो हो अगेंस्ट रहा यू। है, माइलस्टोन्स और एंकरिंग उस पर भी डिबेट चल रहा है। लेकिन बात यही है कि अगर आप देखिए, अगर अभी बीच में ये भी आ रहा था कि उनके जो स्टैट्स थे कि 121 का स्ट्राइक रेट रहा, उनका उनका एवरेज ज्यादा रहा नहीं। तो उस ये हिसाब से भी। तो हमारे कप्तान का भी स्ट्राइक रेट बहुत कम हाँ, रहा तो मैं है उसी पे आ पूरे रहा था। तो साल में। आपको क्या ये लगता है कि क्योंकि कप्तान का फॉर्म भी आपका 1 साल से नासाज है, बहुत ही खराब है, हम्म। इसका भी इम्पैक्ट आपको लगता है गिल पे पड़ा? सपोज आप मान लीजिए सूर्य कुमार यादव अपने रियल अंदाज में खेल रहे होते, तो क्या आप गिल को रखते उस केस में, अगर वो उसी फॉर्म में होते जो हम जानते हैं सूर्य कुमार यादव एट नहीं, हिज पीक? तब मुझे लगता है कि गिल रहते हैं, और यही वजह है कि उनको लग रहा है कि क्योंकि स्काई का फॉर्म नहीं चल रहा है, और हाँ, अगर तो वो आप ये टॉप भी। 4 में 2 लोगों को ऐसे लेके नहीं चल सकते हम्म। जो आउट ऑफ और फॉर्म ये चल भी रहे हो। सुनने में आया कि स्काई को बोल दिया गया है कि ये आपका वर्ल्ड कप के बाद रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट आप स्टेप डाउन कर रहे हो। अब आई ये स्टिल सच है डाउट कि नहीं? इंडियन क्रिकेट में। आई नेवर ट्रस्ट ऑल दिस। जीत हार गए तो मैं आप समझ सकता हूँ, आप जो बोल रहे हैं, जीत गए तो, और स्काई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए तो क्या वो जाएंगे वही छोड़ मैं के? बोल रहा हूँ कि एक इंडिया एक में इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट कभी नहीं होता है, नहीं, ना लेकिन वो एक खुद एक छोड़ेंगे ना वो वो फिर माहौल बनेगा। अब मान लो इंडिया एक जीत गया और स्काई में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए, नहीं, हाईएस्ट वो रन गेटर। और वो और ये हो सकता है, जैसे प्लेयर हैं वो। बिल्कुल यू हो कांट सकता है। राइट हिम ऑफ। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सनी जी ने बोला, वो अपने सारे रन बचा के रखे हैं वर्ल्ड कप के लिए। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट। सनी जी को पूछा गया कि आप कंसर्न है क्या, वो बोले नहीं, ऐसे बहुत बार प्लेयर्स के साथ होता है, वो ऑल डेस्टिनी फिर कल्मिनेट्स, सारे रन वो उसी टूर्नामेंट जब मैटर करेगा, वो हो गया तो क्या फिर चले जाएंगे इसका? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इस बार सुनने में ऐसा आ रहा है कि सिलेक्टर्स ने ऑलरेडी उनको बोला है कि ना वी आर लुकिंग अहेड, तो उसके नहीं, बाद वो कौन ठीक है, अक्सर बनेंगे कप्तान? नहीं बनेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ। वो वाइस कैप्टन होंगे, कप्तान कोई और होगा। बट और मुझे आपसे और एक चीज और पूछना था। ऐसा जी भी जी। सुन, कप्तान कोई और होगा। ऐसा भी कोई हो सकता है हम्म। जो अभी टीम में भी ना हो, वो भी कप्तान बन सकता हाँ, है। ये भी हो सकता है। जब उसमें स्काई गिल भी भी बने आते थे हैं भाई, तब। तभी उसमें उसमें गिल भी आते हैं, क्योंकि वो टीम में नहीं है। हाँ। नहीं, मैं आई वोंट बी सरप्राइज अगर गिल बन जाए कैप्टन। और एक प्लेयर भी देख रहा हूँ मैं, डोंट रूल हिम आउट। अगर आपकी टीम में नहीं होते वर्ल्ड कप के बियॉन्ड, श्रेयस अय्यर, यू कैन हैव हिम एट 4 एंड कैप्टन। एग्जैक्टली exactly. उनको एक्चुअली मैं वही बोल रहा था आपको कि मुझे लगता है कि अब थोड़ा, क्योंकि सिलेक्शन में मुझे लगता है कि एक तो मुझे लगता है जितेश शर्मा का कोई गलती नहीं थी। वो देखिए जीत सारे कीपर्स में बेहतर कीपर हैं। तो उनको मुझे लगता है कि उनका स्पॉट जाना थोड़ा, मुझे लगता है कि ही इज बिन हार्ड डन। मुझे लगता है उनको स्क्वाड में रहना चाहिए था। उनका पता है क्या है, उनका इट्स बेसिकली आप बोल सकते हो, वो ही इज पार्ट ऑफ द कोलेटरल डैमेज। उनके ऊपर मुझे लगता है कोई डिस्कशन भी हुआ होगा। आप जितेश शर्मा को इसलिए लेके आए क्योंकि आप गिल को ओपन करा रहे थे, एंड नीचे आपको एक वो फिनिशर टाइप चाहिए था जो जो लोअर मिडिल कीपिंग भी ऑर्डर करे। संभाल सके। हाँ, जो और आप जितेश शर्मा को लेके आए द मोमेंट आप ये सोच पे चले गए कि नहीं, हमें गिल नहीं चाहिए, विकेट कीपर बैट्समैन हमारा संजू एट द टॉप, फिर आपने क्या किया, वो नीचे वाला स्पॉट ओपन कर लिया। यू हैड अ बेटर ऑप्शन इन रिंकू सिंह। अब क्यों जितेश के जाओ, क्योंकि आपके कीपर तो मिल गया आपको ऊपर। इफ यू चूज बिटवीन जितेश एंड रिंकू, रिंकू हैज अ बेटर पेडिग्री, वो परफॉर्मेंस अंडर हम्म प्रेशर, वो भी क्रिटिकल टाइम में ही हैज डन इट टाइम एंड अगेन। तो आपको वो लोअर ऑर्डर वाला जो स्ट्रेंथ चाहिए था, वो ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन मिल गया। तो जितेश शर्मा मुझे लगता है ही इज जस्ट अनलकी, मतलब वो कोलेटरल डैमेज में चले गए क्योंकि गिल। और सेकेंडली आपको जितेश की जगह आपने ईशान किशन को भी इंडक्ट कर लिया इस टीम में। तो जिस द मोमेंट आप ईशान किशन को लेके आए, ही इज लाइक फॉर लाइक। नाउ ईशान किशन क्या कर रहे हैं देखिए आप, विकेट कीपर का बैकअप हो गए वो, हम्म। आपके टॉप ऑर्डर का बैकअप हो गए वो, मतलब सैमसन ओपनर अगर भी। इनकेस कुछ इंजरी हो गया, हम्म। लॉस ऑफ फॉर्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो ही इज लाइक ही कैन ओपन एंड ही कैन कीप। आपको वो डुअल रोल वाला बंदा मिल गया। सेकेंडली अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए फिर 3 नंबर का, या कोई इंजर्ड हो गया,
इवन he, अभिषेक ईशान शर्मा किशन फॉर दैट again can मैटर, easy, अगर ईशान अभिषेक किशन शर्मा भी easily इंजर्ड can हो fit जाते into हैं, that number as well. हाँ अभिषेक शर्मा भी इंजर्ड हो गए तो भी आई थिंक अभिषेक ईशान शर्मा, किशन कैन तिलक प्ले। वर्मा जो 3 नंबर खेलेंगे, तो ईशान किशन कैन फिट इनटू दैट नंबर एज वेल टॉप में। तो ही इज योर टॉप ऑर्डर बैटर, कहीं पे भी वो आ सकते हैं, एनी विकेट कीपर। तो आपका वही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एंड लोअर मिडिल ऑर्डर की जब जो मोमेंट यू आर टॉकिंग, ऑब्वियसली आप रिंकू सिंह उन्होंने आप प्रेफर करोगे ओवर जितेश, इफ यू सी, वैसे कीपर अगर आपको जरूरत नहीं है। सो आई थिंक जितेश शर्मा इन चक्कर में, कॉम्बिनेशन के चक्कर में हट गए, क्योंकि उनका अदरवाइज कोई वो नहीं था। बॉलर्स का सो कैसे देख रहे हैं आप, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का? तो ये फास्ट बॉलर्स आपके तो क्या है, बुमराह, अर्शदीप, हर्षित राणा, हम्म। यही है आपके फास्ट बॉलर्स, राइट? राणा जी रह रहे हैं, ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन गए हैं वो। नहीं नहीं, बिल्कुल वो रहेंगे, वो कुछ बैटिंग भी कंट्रीब्यूट, बॉलिंग ही इज डूइंग वेल। टू बी हम्म। फेयर टू हिम, वाइड बॉल में ही हैज डन वेल। हम वो मजाक, ये वो कीपिंग ऑन द साइड, अगर आप उनकी वाइड बॉल परफॉर्मेंस देखो, ही हैज डन वेल, इफेक्टिव भी है वो। आई डोंट नो वेदर इज स्टार्ट और नॉट, क्योंकि आप क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ वो तो थोड़ा अनलाइकली है एंड कि वो प्ले इंडिया करेंगे। में देखिए, इंडिया, आई वुड बी वेरी टेम्पटेड टू प्ले वरुण एंड कुलदीप बोथ। 7 तक बैटिंग रखो, बाकी बॉलिंग। आई डोंट नो हाउ इंडिया विल गो। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने वही किया था और आप जीते थे। हम्म, और T20 में आप बिल्कुल। करोगे नहीं करोगे आप, क्योंकि देखिए, अगर आप 7 बैट्समैन ले रहे हो फॉर 20 ओवर गेम, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन देम। वो फॉर्म में तो वो ले जाएंगे, 8वें की जरूरत नहीं है। लेकिन नोइंग हम्म। इंडियन टीम एज ऑफ नाउ, वो 8 नंबर तक समहाउ खींचते हैं बैटिंग सारे फॉर्मेट में। T20 में तो और भी ऑब्वियस। पक्का करेंगे। सो वही है, आपका डिपेंड करता है, चैलेंज चैलेंज उसी पे है। तो कॉम्बिनेशन का जो है आपका, आई थिंक टॉप 6-7 आपके चूज देमसेल्व्स। अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 11 बनाएंगे, हम्म। तो आपके अभिषेक, संजू ओपन, राइट? उसमें तो कोई डाउट नहीं है, अभी स्टार्टिंग 11 जो पहला मैच होगा वर्ल्ड हाँ कप का। 3 नंबर आपके तिलक वर्मा, 4 पे आपके स्काई, स्काई, हाँ। 5 पे आपके हार्दिक। मतलब 5-6 जो भी वो आएंगे, लेकिन उसी नंबर, वो दो में 5 से पे एक ही नंबर आएंगे, पे वो तो 5 पे आएंगे। 6 आपका शायद दुबे होंगे या रिंकू। जो फिक्स है, मैं पहले वो उनको ले लेता हूँ। हम्म। 6, अक्षर पटेल आपके वाइस कैप्टन, वो खेलेंगे। हम्म। बैटिंग ऑर्डर आप छोड़ दीजिए, 6 या 7 पे वो खेलेंगे। हम्म। वो ठीक। नंबर 4 5 पे भी आ सकते हैं वो। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं इसलिए मैं बोल रहा था, मैं उनको ध्यान में रखते हुए बोल रहा था, वो 5-6 हार्दिक, और वो अक्सर में हम्म। स्विच हो सकता है। तो 6 प्लेयर्स आपके ये हो गए। अब आ गया आपके 7वां। अब दिक्कत यहाँ पे 7वां, अगर आप, आई थिंक 7 7 नंबर, अगर आप, मतलब इफ यू लुकिंग एट 7 नंबर पे रिंकू सिंह, या मुझे लगता है इंडिया बॉलिंग ऑलराउंडर लेगा वहां पे, जो मुझे लगता है टेंडेंसी है। दुबे खेलेंगे। सो 7 दुबे तो 8 पे कौन, वॉशिंगटन सुंदर, हाँ मुझे लगे, या फिर जैसे देन आपने वरुण बोला चक्र दुबे और वॉशिंगटन में देन से कोई वरुण एक खेलेगा। चक्रवर्ती, एंड फिर वरुण चक्रवर्ती एंड योर अर्शदीप एंड बुमराह विल फिनिश। ये हम्म। आपका 11 बन गया। उस केस में आपका कुलदीप आउट है, वही मैं बोल रहा हूँ। 8 नंबर वाला पोजीशन पे अगर आप, या तो आप वही दुबे या सुंदर में से एक को खिलाएं, बैटिंग खत्म करें, एंड देन कुलदीप को आप इंडअप कर सकते हैं उस केस में। मुझे लगता है वो दूसरा वाला ऑप्शन इज अ मोर बैलेंस्ड ऑप्शन, आपको लगेगा। मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, किस किस कंडीशन में क्या है। जहाँ स्पिनर्स ज्यादा हैं, तो वहां आप दुबे को ले लें, वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, यूज कर सकते हैं आप दुबे को। या एक चीज ये कर सकते हैं कि जो हमने किया भी है कि एक ही बॉलर खिलाएं, फास्ट बॉलर बुमराह खेलें और नहीं, आई थिंक हार्दिक। वर्ल्ड कप आप जीत नहीं सकते विद दैट। आप अर्शदीप, आपके भाई साहब, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं T20 इंटरनेशनल में। आई थिंक नहीं वो तो अर्शदीप बेस्ट बुमराह, बॉलर्स हैं आई थिंक। आई थिंक आपके अर्शदीप बुमराह हार्दिक, आई थिंक दिस शुड बी योर फास्ट बॉलर। एंड ऊपर से आप उनको, आप देखिए, ये तीनों आपके हो गए, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल। तो आपके वैसे भी 5 बॉलर इस कॉम्बिनेशन में है। छठा जो बॉलर है, छठा इन द वो सेंस कि अगर बोनस आप है। कुलदीप को लेते हो, तो फिर आपका हार्दिक अक्षर मिलकर 6 बॉलर बन जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम्म। वो ज्यादा पोटेंट अटैक है विथ कुलदीप इन। आप 7 नंबर पे या तो वॉशिंगटन को खिलाओ, या फिर दुबे को खिलाओ। फिर 8 9 10 11 आप कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप और बुमराह। आई थिंक ये मोर बैलेंस्ड अटैक अटैक है। तो नहीं जो मोमेंट आप आप इसको बोल रहे हो वो तो सबसे बेटर अटैक होगा, बट अगेन जैसे आपने बोला कि एक एक्स्ट्रा बैटिंग क्वेश्चन के लिए इंडियन टीम विल गो, और वही होगा कि नंबर 8 पे शायद वॉशिंगटन एंड खेलेंगे। अनदर एडवांटेज कुलदीप की, अगर आप कुलदीप को लेके जाते हो ना, आप 7 नंबर पे प्रॉपर बैटर रिंकू सिंह को भी खिला सकते हो, क्योंकि कुलदीप इज ए हम्म। गारंटीड 4 ओवर। आप बाकी हम्म। दुबे, सुंदर, अक्सर, यू कैन गारंटी कौन सा हर मैच में वो 4 दे देंगे। लेकिन अगर आप लेके जाते हो कुलदीप को, आप देन यू ओपन अप रिंकू सिंह एज वेल।
उसमें क्या होगा कि आपका बुमराह, अर्शदीप, अ, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, ये आपके का चार हो गए। देन आप हम्म। अक्षर एंड हार्दिक हु आर गुड इनफ बॉलर्स ऑन देयर डे टू बॉल 4 ओवर्स एज वेल, ये आपके लास्ट बॉलिंग, फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन, दोनों मिलकर इजीली 4 ओवर आपको निकाल सकते हैं। किसी बॉलर का ऑफ डे किया तो ये कवर अप भी कर सकते हैं। एंड यू कैन प्ले रिंकू एज वेल अहेड ऑफ दुबे एंड बट आपको लग रहा है आपके। कि ऐसा इस सोच से इंडियन टीम उतरेगी? मतलब होना तो यही सोच चाहिए कि। मुझे लगता है कि इस टीम से उतरना चाहिए, अब उतरेगी वही, अगर फैसिनेशन इनका 8 नंबर तक रहा तो फिर नहीं उतरेंगे। अगर इनके 7 नंबर तक रहा देन आई थिंक यू कैन प्ले अ प्रॉपर बैटर इन रिंकू, इवन यू कैन एलिवेट हिम टू 6, यू कैन मेक अक्सर 7। हम्म। ये सब ऑप्शन आपके खुल जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप पे वो प्रेशर एक, आईसीसी इवेंट्स प्रेशर एक अलग होता है, और वो उसमें परफॉर्म करना अलग होता है। एंड आई थिंक रिंकू सिंह का वो टेम्परामेंट है, जिस पोजीशन पे हम्म। आते हैं वो मैच के हमेशा क्रिटिकल फेज में आएंगे। एंड अगर विकेट जल्दी गिर जाता है किसी मैच में एंड ऑल, ही हैज द एबिलिटी टू इवन प्ले थ्रू द इनिंग्स, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्लॉगर है या कुछ है। दुबे एंड प्लस ऑल। आउटफील्ड में फील्डिंग उनका बहुत जबरदस्त है। फील्ड एज अ फील्डर आल्सो इज सो आई थिंक वेरी इंडिया गन ये फ्रेंडली। ऑप्शन भी देख सकते हैं, आई थिंक देखेगा अभी भी, क्योंकि रिंकू सिंह के लेने के वजह मतलब उनको सिलेक्ट करने का आउट ऑफ, ही वाज नॉट इन द पिक्चर, उनको सीधा लेके अभी आए हैं, मतलब सोच तो रहा होगा क्योंकि वो नीचे हमें चाहिए थोड़ा सॉलिड बैटर है प्रॉपर। हम्म। पर वो क्लियर हो जाएगा, आई थिंक न्यूजीलैंड सीरीज में आपको लगभग वही 11 देखने को मिलेगा जो कॉम्बिनेशन ये लोग सोच रहे हैं, ज्यादा ट्रायल नहीं होगा। सो आई थिंक वो देखने को मिलेगा आपको। जी। तो यही है। एंड संजू सैमसन आपको क्या लग रहा है, नाउ विल गेट द कॉन्फिडेंस उनको, क्योंकि अब तो गो हेड मिल गई, वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नहीं नहीं, ओपनर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आई थिंक अभी फ्री संजू हैंड मिल सैमसन गया का। उनको न्यूजीलैंड सीरीज एंड वर्ल्ड कप। हम्म। नहीं नहीं, व्हेन वो ही इज ऑलवेज परफॉर्म वेल, अगर जब उनको एक क्लैरिटी मिला है, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी वेरी पोटेंट। पर उनके साथ दिक्कत ये है कि वो मतलब बीच के प्लेयर नहीं है वो। इधर वो हिल स्कोर 100 या बिग स्कोर, नहीं तो फिर वो सिंगल डिजिट्स में बनाते हैं, तो दैट ही हैज टू टेक वो बिग थोड़ा स्कोर सा अगर आ गया into 5 में से 3 में, आई थिंक इंडिया विल टेक इट। account। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 5 में से अगर 3 मैचेस में वो ले गए ना, वाह, और क्या चाहिए आपको। वो और ये सेम चीज, कंडीशंस। वो सेम चीज पैटर्न आप देखोगे क्विंटन डिकॉक में, आइदर ही इज हम्म। जीरो और ही गोज बिग। हाँ बिल्कुल। और सैमसंग का के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि ये कंडीशंस में वो थ्राइव करेंगे यहाँ पे। उन्होंने वैसे मुझे बीच लगता का है। इनिंग्स खेला था अभी लास्ट में अहमदाबाद में 37 रन, वो बीच का था ना। हाँ हाँ, ब्रिस्क। तो वो तो है, बट वही वही बोल आई रहा हूँ थिंक कि वो उनको उनको जो फिर से उनको नंबर 5 पे खिला रहे थे एशिया कप में, वो एक मुझे लगा कि वहां पे, क्योंकि हम दोनों वो ने भी तो बात किया था कि। तो बस एडजस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए खिला दी, इसके इससे तो उनको अगले मैच में फिर जीते ही ले आए वो 5 मैच के लिए नहीं है। संजू सैमसन खेलेंगे तो ओपन करेंगे, मुझे लगता है ओपन करने से इवन अभिषेक शर्मा पे प्रेशर कम हो जाता है, नहीं हम्म। तो उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर होता है कि टू टेक ऑफ हर बॉल पे दैट मारने का स्टार्ट। प्रेशर होता है, एग्जैक्टली exactly। जब सैमसन खेलते हैं, आप देखिए अभिषेक शर्मा थोड़ा सेंसिबली खेलते हैं, लेकिन जब गिल के करेक्ट। साथ खेले थे हर बॉल मारने की कोशिश कर रहे थे वो, क्योंकि उन्हीं को मारना था। तो वही है, जब आई थिंक इट शुड बी फायर एंड फायर टॉप ऑर्डर में। वो फायर एंड आइस वाला चीज वो 90s, लेट वो खत्म 90s हो और गया, नहीं नहीं, अर्ली 2000 वाला वही बात है वो। वो टीम अब तो वैसा गेम ही नहीं रहा T20, आई थिंक इंडिया। तो ओवरऑल चलिए, आई थिंक टीम वाइज तो इंडिया इज लुकिंग गुड, आई थिंक वन ऑफ द फर्म फेवरेट्स होंगे एट होम वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। विद दिस टीम और आपके पास हम क्योंकि आई लोग थिंक सारे बेसिस कवर्ड है, आई आई डोंट थिंक, सी एनी और हम गैप। लोग एक बार ये भी करेंगे कि वंस सारे कंट्रीज अपने अपना स्क्वाड अनाउंस करते हैं, एक सबका है थोड़ा सा, हम ये भी नहीं नहीं, करेंगे, बिल्कुल स्क्वाड हंड्रेड डिस्कस परसेंट करेंगे। 100% क्योंकि करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान से अभी भी खबर आ रहा है कि वहां पे भी एक्चुअली बहुत चल रहा है, जब जैसे गिल ड्रॉप हुए, एक तो वहां पे भी चल रहा है कि अगर इंडिया गिल को ड्रॉप कर सकता है वर्ल्ड कप को पिक्चर में रखते हुए, मतलब नजर नजर में रखते हुए, व्हाई कांट वी ड्रॉप बाबर? तो वो वहां पे चल रहा है, क्योंकि वो बाबर भी कॉन्सेप्ट पाकिस्तान वो वैसे। बाहर से ले भी आएंगे ना, वो किसी को जो पाकिस्तान का ट्रेंड रहा है कि वो जो नहीं है उसको लेके आ जाएंगे, कप्तान भी बना देंगे, कर दें, कोई इशू नहीं है। शादाब को ले आए कप्तान बना के। शादाब अच्छा खेल रहे हैं हाँ। बिग बैश में, तो वो भी हो सकता है। चलिए, ये हो गया। एंड जैसे ही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड सीरीज आता है फिर उस पर भी नजर रहेगा, आई थिंक इंडिया गुड टू गो। बाकी एक मैं जी चाहता जी। हूँ कि हम करें थोड़ा एशेस पे, 11 दिन में सीरीज लॉस हम्म। इंग्लैंड। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया मतलब ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उनको, अभी कमिंस एक मैच खेले फिर बोले मैं रेस्ट ले लेता हूँ, वो तो हार गए सीरीज, अब क्या खेलेंगे। सो नहीं, ये बट भी है। उन्होंने खेला भी तो वैसे है ना। इंग्लैंड हैज रियली डिसअपॉइंटेड, इतना बड़ा बड़ा चीज ये लोग
मतलब क्रिकेट क्रिकेट को सेव टेस्ट क्रिकेट को सेव करने के चक्कर में ये लोग 3 दिन में, 3 दिन नहीं टिक रहे, 4 दिन नहीं सेव टिक कहाँ रहे। कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो यही बोला था, स्टोक्स और मैककलम ने तो यही बोला कि हम टेस्ट क्रिकेट को बचाने आए हैं अभी, वी आर प्लेइंग टू रेस्क्यू इट, कि हम्म। ऐसा वो खेलेंगे कि रेस्क्यू हम करते करते, वो हीरोइक्स पे जाते जाते वो डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो गया टू द गेम। यू एग्जैक्टली कैनॉट, और थोड़ा सा, इतना भी थोड़ा आप सा मॉडिफाई नहीं कर सकते टेस्ट क्रिकेट को, मतलब इस लेवल पे इतना भी चेंज कर ले करके खेलोगे कहाँ होगा? इतने सालों का कन्वेंशन है, हिस्ट्री है, इतना जल्दी यू कैनॉट जस्ट। वो क्या जीते हैं इनके एरा में? आई थिंक इंग्लैंड कुछ भी नहीं जीता है, हार्डली दे नहीं, हैव बस won। एक पाकिस्तान, आई थिंक जो बेसबॉल का जन्म हुआ है वो पाकिस्तान में ही हुआ है, जब ये लोग पाकिस्तान टूर करने गए थे और ये लोग वहां पे उनको हरा के आए, एक एक दिन में 500 रन बना के आए, उनको लगा कि यही है, उसके बाद तो कहाँ जीते हैं ये लोग, कुछ नहीं जीते हैं। राइट, घर पे हमने ड्रॉ कराया है, साउथ अफ्रीका में जाके हारे हैं, राइट। सॉरी न्यूजीलैंड में जाके आई थिंक ड्रॉ करा के आए हैं, अभी यहाँ पे हारे हैं, तो कहाँ जीते हैं, कुछ तो जीते नहीं है। ठीक है, चलिए, फिर मुलाकात होती है जल्द। बिल्कुल बिल्कुल। ओके।